हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा हुआ है, आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, वो भी 4 टक्स में विदाउट बेल्ट। तो यहाँ पे ये मेरा कॉटन फैब्रिक है, साड़ी में से ही निकला हुआ है। इसकी प्रिंट तो खड़ी खड़ी है, लेकिन जिस साइड से प्रिंट है उस साइड से मैं कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस साइड से ना थोड़ा भी खिंचाव नहीं है। तो वैसे फैब्रिक में अगर खिंचाव नहीं होता है तो पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता है, लूज़ भी होगा ना फिर भी आपको कंफर्ट नहीं देगा। तो इस वजह से मैं विथवाइज इसे फोल्ड कर रही हूँ। जिस साइड से ये किनारी होते हैं ना, उसे मैं साइड में रखूँगी। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो किनारी है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी, और उसके बाद 1/2 इंच की दूरी पे एक और मार्क लगाऊंगी। यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लूंगी। इसे सीधा करने के बाद लेंथ में जो आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1.5 इंच आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 16 पे मार्क कर रही हूँ। 14.5 मुझे रेडी लेंथ चाहिए, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब शोल्डर की मार्किंग करूँगी, तो शोल्डर यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ, और आर्म होल जो है वो मैं 5 इंच का ले रही हूँ। इसे मैं बाद में बढ़ा घटा भी सकती हूँ अगर कम या ज़्यादा लगे तो। बाइसेप्स के अकॉर्डिंग इसे हम करके देख लेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का आपको 4th पार्ट ले लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में ये 10.5 है और 1.5 इंच लूजिंग लिया है। बेल्ट वेस्ट जो है वो 19 इंच है, तो 19 का हाफ कर लेंगे। तो जो आएगा उसमें 1 इंच और ऐड कर लेंगे डार्ट के लिए, और उसके बाद फिर एक मार्क करेंगे 1.5 इंच पे। नेक की विड्थ रहेगी 2.5। नेक का डेप्थ जो रहेगा फ्रंट के लिए वो 6 इंच का रहेगा, और कुछ इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये आर्म होल का हाफ ले लेना है, और 1 इंच की कोने से गुलाई मार्क करते हुए कुछ इस तरह से गुलाई दे देनी है। अब मैं यहाँ पे बाइसेप्स का हाफ करूँगी, और इसे कुछ इस तरह से मेज़र कर लूँगी। मेज़र करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। यहाँ पे ये ज़्यादा आ रहा था तो मैंने इसे हाफ इंच ऊपर कर दिया, यानी 5 इंच पे किया है। पहले मैंने 5.5 पे मार्क किया हुआ था। अब फ्रंट के टक्स के लिए मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और विथ वाइज 4 इंच पे, और सेंटर का डार्ट बना लिया। उसके बाद 1.5 इंच डाउन जाते हुए सेंटर वाला, साइड वाला 2 इंच पे, आर्म होल वाला जो है वो भी 2 इंच के गैप पे दे देना है, और उस साइड वाला भी, सेंटर की तरफ वाला भी 2 इंच पे कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है टक्स के लिए। तो ये सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फोल्डेड साइड है, इधर से मैं बैक पार्ट को कट करूँगी। तो फैब्रिक को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जो आर्म होल वाली स्पेस है वहाँ से ही हमें शोल्डर को मेज़र कर लेना है। तो 6 इंच हमारा फ्रंट था, बैक भी 6 इंच का ही रहेगा। आर्म होल की जो लेंथ है फ्रंट में मैंने कम किया है 5, तो बैक का मैं 5 ही लूँगी, ज़्यादा लूँगी ही नहीं यहाँ पे। और फिर सेंटर करते हुए कुछ इस तरह से कोने से 1.5 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, और कुछ इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। इसे मार्क करने के बाद यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग ले लेना है। अब यहाँ पे लेंथ में 1 इंच ऐड करते हुए मार्क कर लेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे भी वेस्ट की मार्किंग करके वेस्ट का जो होगा वो +1 इंच डार्ट के लिए, और 2 इंच की लूजिंग, ये हो गया। और नीचे ये जो फैब्रिक बचा है इसे मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगी, वो फोल्डिंग में काम आ जाएगा। नेक की विड्थ यहाँ पे 2.5 रहेगी, और बैक नेक की जो डेप्थ है वो 5 इंच रहेगी, और इसे मार्क करते हुए हमारे नेक की शेप दे देंगे। अब बैक डार्ट हमें 5 इंच पे 5 इंच लेंथ की देंगे। 1 इंच तो दोनों साइड सेंटर से हाफ इंच रहेगा, और कुछ इस तरह से डार्ट जाएगी। ये नीचे जो एक्स्ट्रा है उसे मैं वैसे ही छोड़ दूंगी, फोल्डिंग में काम आएगा। अब ये हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब देखते हैं, इसे कट कर लेते हैं। एक बात मैं शायद भूल गई हूँ, फ्रंट में मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, क्योंकि फ्रंट का पार्ट जब टक्स पड़ते हैं ना तो छोटा हो जाता है। बैक के लिए लूजिंग मैंने 2 इंच पे रखी है,
फ्रंट से हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हैं। सिलाई करते वक्त आपका फ्रंट और बैक छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा जब अगर आप ऐसे कट करेंगे तो। फ्रंट में आपने जितनी भी लूजिंग ली है उससे हाफ इंच बैक वाला पार्ट चौड़ाई में भी कम होता है और लेंथ में भी कम होता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया और बैक पार्ट भी कट गया। अब मैं आपको डार्ट की चौड़ाई दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये 2.5 इंच मैंने रखा है और यहाँ पे मैं 2 इंच ही रखा है, हाफ इंच कम फ्रंट वाले से। अब डार्ट तो हमने लगा लिया है, अब डार्ट की विड्थ देख लेते हैं। तो नीचे पे मैं 1.5 या 1.25 जितना चौड़ा रखती हूँ, उसी को हाफ में डिवाइड कर लेती हूँ। साइड वाले जो आर्म होल वाला है वो हाफ इंच रहता है और सेंटर और साइड वाला हाफ इंच से कम रहता है। अब बाकी बचे फैब्रिक को ये मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसमें फैब्रिक की लेंथ थी तो इस वजह से मैं 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ और फिर रेडी लेंथ में हाफ इंच ऐड करते हुए हमें मार्क कर लेना है। मार्क करके स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पे ये 7.5 इंच रेडी स्लीव्स चाहिए। अब ऊपर से 3 इंच नीचे मार्क कर लेंगे। बाइसेप्स का हाफ यहाँ पे 7.75 है। बाकी हमें 4 लेयर्स में फैब्रिक को ऐड करेंगे। पहले 2.5 इंच पे और फिर उसका हाफ करते हुए हमें कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है। स्लीव्स कैप का शेप दे देना है यहाँ पे। अब जो साइड में फैब्रिक हमें ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं ऐड करूँगी। नीचे जो आपकी फिटिंग की है मार्क वो ले लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है आपको लूजिंग के लिए। ये देखिए, कुछ ऐसे हमें फैब्रिक चाहिए। तो चलिए इसे मैं कट कर लेती हूँ पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आपको ब्लाउज़ की प्रिंट कैसी लग रही है ये भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये कटिंग कंप्लीट हो